ये कहानी रोहन नाम के लड़के की है। रोहन शहर से अपने काम से छुट्टी लेकर अपने गांव लौटा है। गांव लौटने पे बहुत खुश है, घर वाले भी उसके आने से बहुत खुश हैं। रोहन की यहाँ जनरली खेती का काम होता है। ज़मीन गांव से कुछ दूर जंगल के करीब रोहन के फादर को और उसके चाचा को अक्सर काम के सिलसिले में शहर जाना होता है। रोहन आया हुआ है। इसी बीच कुछ जिम्मेदारियां रोहन को देकर चाचा और फादर शहर जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए। उन दिनों रोहन और घर में काम करने वाला एक लड़का मिलके खेती से जुड़े हुए काम देखते थे और रात में फसल की रखवाली करते थे। उन्हीं दिनों में से एक रात की बात है जब रोहन, घर में काम करने वाला लड़का, दोनों मिलकर फसल की रखवाली कर रहे थे देर रात में। दूर जंगल की तरफ ज़मीन के सिरे पर कुछ हलचल, कुछ शोर महसूस करते हैं, कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। रोहन काम करने वाले लड़के को साथ में लेकर आवाज़ों की तरफ चल देता है। काफ़ी दूर चलने के बाद ज़मीन के सिरे पर उस जंगल के बिल्कुल नज़दीक ज़मीन पे काफ़ी अंधेरा है और रोहन के हाथ में एक टॉर्च है। काफ़ी दूर ज़मीन पे जंगल में करीब जाने के बाद चलते चलते रोहन और साथ वाला लड़का अब ज़मीन पे काफ़ी दूर और जंगल के करीब आ गए हैं। रोशनी काफ़ी कम है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। आवाज़ों के आने वाली जगह पे पहुँच के इधर उधर देखने के बाद इनको एक बहुत ही भयानक नज़ारा नज़र आता है। कहीं ज़मीन पे तो कहीं पेड़ पर साड़ियों के अंदर बैठी हुई बहुत सारी औरतें, अलग अलग ग्रुप में बैठी हुई जगह जगह औरतें। ये दोनों देखकर घबरा जाते हैं कि ये क्या है। ध्यान से देखने में समझ में आता है कि वो इंसान नहीं है, कोई बहुत ही डरावनी दिखने वाली मखलूक है। वो औरतें ऐसी नज़र आती थीं कि उनके चेहरे ही ना हो जैसे कि। उनमें से कुछ के चेहरे थे वो बहुत ही डरावने, बहुत ही भयानक। उन्हें देखकर साथ में काम करने वाले नौकर की चीख निकल जाती है और उन सब का ध्यान इन दोनों पर आ जाता है। अचानक ये लोग भागते हैं वहाँ से और पीछे चीखती चिल्लाती हुई वो औरतें उछलती कूदती हुई इनके पीछे भागती हैं। ये लोग अपनी जान बचा के बहुत तेज दौड़ते हैं वहाँ से और पीछे से वही आवाज़ें अलग ही महसूस कर सकते हैं कि पीछे कोई उनके दौड़ते हुए आ रहा है। उस जगह ज़मीन से घर बहुत ज़्यादा दूर है। दौड़ते हुए इनको नज़र आता है कि इनके खेत के ऊपर बना हुआ एक घर हैगा, जो घर खेत पे इस्तेमाल होने वाले सामान और जनरेटर रखने के काम आता है। इन्हें समझ आता है कि ये गाँव तक नहीं दौड़ सकते, इनसे बच के ये अचानक उस घर की तरफ दौड़ते हैं। किसी तरीके से ये दौड़ते दौड़ते उस घर के अंदर घुस जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। कुछ देर में आवाज़ें आती हैं और वो सारी औरतें उस घर तक पहुंच जाती हैं। ये डर के खामोश होकर चुपचाप एक कोने के अंदर बैठ जाते हैं। बाहर से उन औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़। कुछ देर में कुछ औरतें छत के ऊपर चढ़ जाती हैं। ऊपर से चीखने की, छत के ऊपर से कूदने की आवाज़ें, बाहर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें। इनकी ज़िंदगी की वो भयानक रात। कभी बाहर से हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, कभी बाहर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, कभी बाहर से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। वो सारी औरतें किसी तरीके से दरवाजे के अंदर घुसना चाहती हैं। घंटों यही चीख पुकार चलती है। इनके समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ क्या हुआ। कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो कभी नहीं सोचा था, ना कभी सुना था।
इन दोनों की हालत ऐसी है कि ना वहाँ से भाग सकते हैं, ना वहाँ किसी को बुला सकते हैं। डर के घबरा के एक कोने में बैठे हुए हैं, चाह रहे हैं किसी तरीके से इनकी जान बच जाए। घंटों इन्हीं शोर शराबे के बाद धीरे धीरे वो आवाज़ें कम हो जाती हैं। डरते हुए बाहर जाकर देखते हैं तो अब सूरज निकल आया है, धीमी धीमी रोशनी आ गई है बाहर। अब भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये उस कमरे से बाहर निकल जाए। कुछ देर में घर वालों की और दोस्तों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो इन्हीं को ढूंढते हुए आए थे। और इनके कुछ दोस्त होते हैं जो इनके घर ना पहुंचने की वजह से इनको ढूंढते फिर रहे थे। ये दरवाज़ा खोल के बदहवास बाहर आते हैं और घर वालों को अपनी आप बीती बताते हैं। कुछ दिन बाद रोहन वापस शहर चला जाता है। अब रोहन की हिम्मत नहीं पड़ती है कि गांव अपने घर जा सके। रोहन अब शहर में ही रहता है और गांव जाने से कतराता है।